हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने वाले हैं। और इसमें हमने अभी तक वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन और HTML के कुछ वीडियो देखे हमने। ठीक है, जिसमें कि HTML का इंट्रोडक्शन, HTML पर काम करने के लिए कौन सा हेडर इंस्टॉल करना होगा, और बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ वेब पेज या वेबसाइट का हमने वीडियो ऑलरेडी देख लिया है। ये है प्लेलिस्ट। अगर आपने इस प्लेलिस्ट को अभी तक बुकमार्क करके नहीं रखा है तो जरूर करिए, जल्दी कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि ये सीरीज आपको एक परफेक्ट वेब डेवलपर बना सकता है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इस प्लेलिस्ट का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करिए तो ऐसा ओपन हो जाएगा पेज, और उसको आप बुक मार्क कर लीजिए, यहाँ पर करके बुक मार्क कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और आज हम देखने वाले हैं हेड टैग के अंदर क्या क्या हम रख सकते हैं, क्या किसका क्या काम है, इन सारी चीज़ों को हम देखने वाले हैं। तो चलिए काम करते हैं। इस पिछले वीडियो में हमने index.html पर काम किया था। इसमें हम क्या करते हैं कि नया फाइल बना लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कि यहाँ पर हमने एक नया फाइल बनाया और यहाँ पर हम किसी भी नेम से हम एक फाइल बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारा hello.html है, hello.html हमने बना लिया। ठीक है, तो हमने क्या करेंगे कि नॉट, तो यहाँ पर हम ये साइन लगाएंगे और इंटर हिट करेंगे तो पूरा का पूरा जो हमारा बेसिक आर्किटेक्चर होता है किसी भी HTML पेज का बन के आ जाता है। यहाँ पर हमें देखना है, हमने आप लोग बता रखा है कि डॉक टाइप क्या होता है। HTML लाएंगे, en लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि HTML फाइल का ये इंग्लिश लैंग्वेज में हम लिखने वाले हैं, उसके लिए इन का मतलब इंग्लिश होता है, लैंग्वेज इंग्लिश है। ये देखिए HTML यहाँ पर लिखा हुआ था, मतलब HTML5 का पेज है। अगर पुराने वर्जन में आप काम करते हो तो यहाँ पर बड़ा सा URL लिखना पड़ता था, और आप लोग जैसे HTML4.0 पर आप काम करेंगे तो या पुराना कोई HTML का पेज देखेंगे तो यहाँ पर एक बड़ा सा URL लिखना पड़ता था डॉक टाइप में। ये HTML5 का था, केवल नॉर्मल हम HTML लिखते हैं तो HTML5 का डॉक्यूमेंट ये बन जाता है। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं हेड टैग पर। देखिए हेड टैग के अंदर हम क्या क्या रखते हैं। हेड टैग के अंदर हम मेटा टैग रखते हैं। ठीक है, टाइटल टैग रखते हैं, लिंक रखते हैं। उसके अलावा जैसे कोई CSS लिंक करना है तो उसको रखेंगे, जावास्क्रिप्ट का फाइल लिंक, जो भी एक्सटर्नल फाइल्स हैं जिनको अगर लिंक करना है हम अपने पेज पर, तो उसका हम टैग हेड के अंदर ही रखते हैं। हेड टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, जिसके अंदर जो भी चीज़ें हम रखते हैं डायरेक्टली हमारे ब्राउजर के बारे में बताता है। ये एसईओ में भी हमें हेल्प करता है। कैसे करता है उन सारी चीज़ों को भी हम देखने वाले हैं। सबसे पहला आप मेटा टैग जो देख रहे हैं, हेड के अंदर जो मेटा टैग देख रहे हैं, इसमें कैरसेट UTF है, जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को बता रखा है कि ये कैरसेट को सेट करने के लिए होता है। आप इस पर जाएंगे तो आपको बताएगा भी कि UTF-8 यूज हो रहा है कैरसेट में। ठीक है, तो ये यूनिक कोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट होता है, जिसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को हमने पिछले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर मेटा में नेम देख रहे हैं, व्यू पार्ट दिया हुआ है। ये बता रहा है कि जो आपका ये पेज ओपन होगा इसका साइज होगा डिवाइस के विड्थ के बराबर होगा। देखिए होता क्या है कि जब आप आगे पढ़ेंगे, जब मैं आप लोग को बताऊंगा रिस्पॉन्सिव डिजाइन के, आपका वेब पेज किसी भी डिवाइस पर अगर ओपन किया जाता है, लैपटॉप पर ओपन करेंगे तो उस हिसाब से बिहेव करेगा, मोबाइल पर ओपन करेंगे तो उस हिसाब से बिहेव करेगा, अगर टैब पर ओपन करेंगे तो उस हिसाब से बिहेव करेगा, उतने साइज में दिखेगा। तो वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन होता है। यहाँ पर अभी हम रिस्पॉन्सिव नहीं कर रहे हैं, लेकिन HTML को ये सेट कर रहा है कि जो HTML का पेज है आपके डिवाइस, जिस डिवाइस पर ओपन करेंगे उस डिवाइस के विड्थ के अकॉर्डिंग ओपन हो जाएगा। तो वही ये बता रहा है कि इसका कंटेंट क्या है, विद डिवाइस विड्थ के साथ। ठीक है, इनिशियल स्केल 1.0 मतलब जूम का 1.0 सेट किया हुआ है। उसके बाद नीचे देख रहे हैं टाइटल में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, जो मैंने आप लोग को बता रखा है कि टाइटल क्या होता है, टाइटल कैसे सेट करते हैं। थोड़ा सा मैं आज भी आप लोग को बताऊंगा। देखिए हेड टैग के अंदर जो भी चीज़ें हम लिखते हैं ये आपके ब्राउजर में दिखता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें जो लिख देंगे आपके ब्राउजर में दिखेंगे, उसको आप देखने के लिए राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करके ही देख सकते हैं। दूसरा चीज़ की जो बॉडी में लिखेंगे वही आप देख सकते हैं। ये सब चीज़ आगे मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी हम फोकस करने वाले हैं इनसाइड द हेड टैग। तो मेटाल, लिंक, स्क्रिप्ट, ये सब कुछ हम देखने वाले हैं। देखिए मेटा में और भी चीज़ें होती है। जैसे मेटा में आपका होता है, मैं लिख दूँ मेटा, ठीक है, और यहाँ पर मैं डिस्क्रिप्शन को सेट करूँ। ठीक है, तो इस पेज का जो डिस्क्रिप्शन होगा हमें आप लिख सकते हैं दिस पेज फॉर HTML ट्यूटोरियल्स, इस तरीके से हमने लिख दिया। ये जब ये कब काम आएगा, ये कब दिखेगा, ये जानना जरूरी है। हमने यहाँ तो लिख दिया, या फिर मैंने यहाँ पर लिख दिया मेटा और कीवर्ड्स होता है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करके मैं आप लोग को सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने लिख दिया कीवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड डालता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं डालता हूँ HTML/HTML ट्यूटोरियल्स
स्लैश साहो सॉफ्ट स्लैश एंगुलर। ठीक है, इस तरीके से मैंने कुछ कीवर्ड्स डाल दिए। ठीक है, देखिए HTML। तो देखिए ये कीवर्ड क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, ये जानना जरूरी है। जब आप अपने पेज को रेंडर कराते हैं, मतलब एसईओ के थ्रू आप सोचते हैं कि कोई भी हम इन सारे कीवर्ड से सर्च करें तो हमारा जो पेज है, जो वेबसाइट है, वो रैंक करे और गूगल पर उसका देखे। एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। तो अब जैसे आप लोग गूगल पर सर्च करते हैं कि टॉप HTML ट्यूटोरियल्स, तो आप कुछ लिंक आ जाता है वेबसाइट का, या फिर आप लिखते हैं कि टॉप बीटेक कॉलेज इन दिल्ली एनसीआर, तो कुछ वेबसाइट का लिंक आता है। तो सारे कीवर्ड में डाले हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये जब सब कीवर्ड यही होता है, ये इसी कीवर्ड के बेस पर रैंक करता है। यहाँ पे आप लिखते हैं कि टॉप ट्रेनिंग सेंटर इन नोएडा, ठीक है, या टॉप एंगुलर ट्रेनिंग सेंटर इन नोएडा। तो इस तरीके से कोई इस चीज़ को सर्च करता है तो आपका वेब पेज रैंक करेगा। तो केवल ये कीवर्ड लिख देने से रैंक नहीं करता है, एसईओ बहुत ही अलग चीज़ है। अब जब पढ़ेंगे एसईओ के बारे में तो वहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किया जाता है। ये उसी का पार्ट है। कीवर्ड में आप एसईओ में पढ़ेंगे तो यहाँ पर कीवर्ड में लिखना पड़ता है, इसी के बेस पर आपका पेज रैंक करता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जब आपका पेज वहाँ पर रैंक करता है, दिखता है, तो वहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन दिखता है। जैसे मान लीजिए आप लोग को दिखाऊँ मैं, यहाँ पर लिखिए गूगल, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिए HTML ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो देखिए बहुत सारे दिख रहे हैं। तो यहाँ पर जो दिख रहा है नीचे, ये डिस्क्रिप्शन है, यही उठ के आ रहा है। ठीक है, इस पेज का ये डिस्क्रिप्शन है। तो जो डिस्क्रिप्शन लिखा है मैंने वही दिखा रहा है यहाँ पर। अगर इस वेबसाइट पर जाएंगे तो ये आपके डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, कुछ कीवर्ड्स दिखेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस पर जाता हूँ, इस पर ओपन करता हूँ मैं, सब कुछ आपको जानना, जो राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करके देखिए, तो यहाँ पर आपको दिया होगा, देखिए मेटा के अंदर, देखिए प्रॉपर्टी मेटा के अंदर नेम डिस्क्रिप्शन, यही आपके डिस्क्रिप्शन में उठ के आ रहा है वहाँ पर। यहाँ पर देखिए मेटा के अंदर कीवर्ड्स, यहाँ पर लिखा हुआ है HTML पाइथन CSS HTML। तो इन सारे कीवर्ड से कोई सर्च करता है तो आपका पेज रैंक करता है और टॉप में आता है। ठीक है, तो यही होता है मेटा के अंदर, नेम के अंदर कीवर्ड्स और डिस्क्रिप्शन का मतलब। देखिए UTF-8 यहाँ पर भी डाला हुआ है, और यहाँ पर आपका कीवर्ड डाला हुआ है, व्यू पर डाला हुआ है, सब कुछ वही है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ये सब कुछ हम आप लोग को बताने वाले हैं। दूसरा चीज़ कि इसमें सोशल मीडिया के लिए शायद नहीं डाला हुआ है। देखिए सोशल मीडिया के लिए भी होता है कि अगर आप देखते हैं ना कि देखिए यहाँ डाला हुआ है, यहाँ पर देखिए ये OG, ठीक है, OG इमेज। आप लोग देखते होंगे कि किसी भी साइट को, या फिर आप लोग देखते होंगे कि फेसबुक का कोई पेज है, उसका लिंक अगर आप किसी को व्हाट्सएप करते हैं या किसी आप मैसेंजर में मैसेज करते हैं, तो वो वहाँ पर एक इमेज भी लोड हो जाता है। तो ये यहीं पर मेटा के अंदर ही सेट किया जाता है OG इमेज। ठीक है, देखिए यहाँ पर सेट हो जाएगा, यही जाकर इमेज लोड हो जाता है। तो ये सब कुछ भी सेट करना मैं आप लोग को वेबसाइट में सिखाऊंगा, लेकिन ये ध्यान रखिए ये हेड टैग के अंदर ही होता है। ठीक है, सब कुछ हेड टैग के अंदर है। देखिए हेड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और हेड के अंदर ही सब कुछ है। तो ये मेटा काम है। एक चीज़ और यहाँ पर समझिए, मैं आप लोग दिखाता हूँ, इसको कॉपी करिए और यहाँ पर आइए, और यहाँ पर होता है रोबोट्स। ठीक है, और यहाँ पर होता है इंडेक्स। देखिए मैं आप लोग दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आइए, इसमें इन्होंने डाला है कि नहीं डाला है रोबोट्स के बारे में मैं आप लोग को दिखाता हूँ। sahosoft.com जो पुराना हमारा वेबसाइट है, उसमें सब कुछ किया हुआ है। ये सब कुछ अब इसलिए आपको जानना जरूरी है कि जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा बिल्कुल प्रैक्टिकल और कॉर्पोरेट लेवल का होगा। ये साथ ही साथ मैं सब कुछ इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको रियल चीज़ें नॉलेज हो। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाते जाऊँ थ्योरेटिकली और आपको कुछ समझ में ना आ रहा। रियल चीज़ें देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ पर यूज होता है। देखिए यहाँ पर हम लिख रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, जैसे ही हमारे इस पेज को कोई ओपन करेगा, कोई सर्च करेगा, तो इन सारे कीवर्ड पर काम करेगा। डिस्क्रिप्शन में ये दिखेगा, सब कुछ डाला हुआ है। ठीक है, इसी में आप लोग देख लेंगे कहीं OG टाइटल। ठीक है, देखिए ये सारे OG डाला हुआ है। एक होता है रोबोट्स, इसमें हो गया कहीं, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। मैं एक बार सर्च, देखिए रोबोट्स। ठीक है, यहाँ पर इंडेक्स और फॉलो, ये अगर आपने इंडेक्स लिखा है तो इसको इंडेक्सिंग करेगा, फॉलो लिखे हैं तो इसका फॉलो करेगा। तो ये भी सेट किया था, मतलब आप अलाउ कर रहे हैं गूगल को कि आप इसको इंडेक्सिंग करो। ये भी एक मेटा टैग है। कोई पूछ लेता है कि रोबोट्स का क्या काम है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को मेटा कीवर्ड के अंदर, मेटा टैग के अंदर ही लिखते हैं। अगर मान लीजिए कोई आपका यहाँ पर कोई CSS का फाइल है, जैसे मान लीजिए कोई CSS फाइल बना लिया app.css। ठीक है, एक और फाइल बना लेता हूँ मैं, app.html।
जेएस फाइल। ठीक है, अब इन सारे फाइल यहाँ पर मैंने कुछ सीएसएस लिख रखा है, इसको मैं चाहता हूँ कि इसके कोड को मैं यहाँ पर यूज करूँ, तो यहाँ पर आप सेट करेंगे, लिखेंगे लिंक, ठीक है, और यहाँ पर सी एस एस को सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप सी एस एस का अपना नेम डाल देंगे ऐप डॉट सी एस एस। ठीक है, तो अभी सी एस एस पर जो भी आप लिखे हुए हैं, आगे मैं आप लोग को बताऊंगा सब कुछ जब सी एस एस पढ़ाऊंगा, तो यहाँ पर जो भी सी एस एस लिखेंगे तो यहाँ पर इस एच टी एम एल पेज से लिंक हो गया है, उसके फंक्शनलिटी को यहाँ पर बॉडी में आप यूज कर सकते हैं। जैसे जावास्क्रिप्ट का पेज है ये यहाँ पर अपने जावास्क्रिप्ट का कुछ फंक्शनलिटी अपने बना रखा है, लाइब्रेरी बना रखा है, तो इसको भी लिंक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट, और यहाँ पर आप लिख देंगे src, ठीक है, और इसमें आप यहाँ पर इसका पाथ सेट कर देंगे ऐप डॉट जे एस। ठीक है, इस तरीके से सब कुछ मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यह स्क्रिप्ट टैग हो गया आपका। यहाँ पर आप क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का फाइल, अब यहाँ पर जो भी फंक्शनलिटी आपने लिख रखा है वो लिंक हो चुका है, उस फंक्शनलिटी को यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो ये हेड के अंदर सब कुछ होता है। यहाँ पर आपने टाइटल देखा, टाइटल कहाँ गया, टाइटल शायद हाँ यहाँ पर है। तो टाइटल के अंदर जो भी चीज़ें लिखते हैं तो आपके पेज पर, जैसे मान लीजिए गो लाइव करता हूँ मैं इस पेज को, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले वीडियो में, फिर भी मैं दोबारा दिखाता हूँ। तो जैसे ही गो लाइव करेंगे, देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, यही टाइटल होता है। यहाँ पर जो भी लिख दूंगा वहाँ पर दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिखता हूँ HTML डेमो, तो ये HTML डेमो यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएगा। सेव करिए, ब्राउजर पर चलिए और देखिए HTML डेमो लिखा है, तो ये टाइटल यहाँ पर सेट होता है। तो हर पेज का अलग अलग टाइटल सेट किया जाता है, ताकि किसी पेज पर कोई यूजर जाए तो उसको पता चले कि हम किस पेज पर हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं, मेटा टैग, टाइटल, लिंक, स्क्रिप्ट, ये सब। देखिए अभी आप लोग को यहाँ पर इन दोनों पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि हम यहाँ पर क्यों ले रहे हैं। अभी मैं आप लोग को इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर फोकस करूँगा तो ये सब कुछ इधर आप लोग का दिमाग चला जाएगा। अभी सी एस एस जब मैं पढ़ाऊंगा तो सी एस एस जो हम यहाँ पर लिखेंगे उसके फीचर्स को यहाँ पर यूज करने के लिए हमने लिंक किया है। ये सब कुछ हम वहाँ पर बहुत ही डीपली बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर जो जावास्क्रिप्ट का कोई फंक्शनलिटी लिखा है मैंने, वो फंक्शनलिटी अगर हमें इस HTML पर यूज करना है तो यहाँ पर हम उस जावास्क्रिप्ट का फाइल को लिंक कर लिया हमने, और यहाँ पर उसके फीचर्स को यूज कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें होते हैं हेड टैग के अंदर। अगर मान लीजिए किसी चीज़ को कमेंट करना है, मैं एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए इस लाइन को कमेंट करना है मुझे, तो इसको सेलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश किया तो कमेंट हो जाएगा, फिर कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को क्लिक किया तो अनकमेंट हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए हम कमेंट करते क्यों हैं ये भी जानिए, थोड़ा सा मैं आप लोग को बताता हूँ। देखिए कमेंट का होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग 2-4 लाइन का कोड लिख रहे हैं, आगे आने वाले समय में आप थाउजेंड्स ऑफ लाइन का कोड एक ही पेज पर लिखेंगे। कभी किसी को समझना होगा तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आप किस लाइन में, किस फंक्शनलिटी में क्या, किस फंक्शन के अंदर, किस लाइन के अंदर क्या यूज कर रहे हैं। तो उसके बारे में वहाँ पर छोटा सा नोट्स लिख देते हैं, कमेंट लिख देते हैं, जिससे कि कोई पढ़ेगा, रीड करेगा हमारे कोड को, उसको पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, कमेंट हमारे ब्राउजर में जाकर लोड नहीं होता, स्पेस नहीं लेता, लेकिन जाकर व्यू सोर्स में जाकर देखेंगे तो वहाँ पर दिखेगा कमेंटेड। मतलब कि कमेंट जो होता है हमारे ब्राउजर का डोम का वेट नहीं बढ़ाता है, लाइट वेटेड ही रखता है, वो हमारे ब्राउजर में स्पेस नहीं लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए इसके बारे में हम लिख देते हैं कि हम यहाँ पर लिखते हैं कि दिस इज CSS लिंक लाइन, इस तरीके से हम लिख दिया, और इसको हमने कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कर दिया। ठीक है, दो चीज़ होता है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश या फिर कंट्रोल के सी, किसी भी कमेंट हो जाए, कंट्रोल के यू तो अनकमेंट हो जाए, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश कमेंट, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश अनकमेंट, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। हर लाइन का मतलब आप लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी लिखने की जरूरत नहीं है। जब मैं बड़ा बड़ा कोड लिखूंगा, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखूंगा, CSS का कोड लिखूंगा, फंक्शन बनाऊंगा, तो वहाँ पर कमेंटेड भी करना सिखाऊंगा। ये एक स्टैंडर्ड है, किसी बड़े कंपनी में आप काम करने जाएंगे तो कमेंट जरूर लिखना होता है हमें ताकि मान लीजिए कि आप एक ही कंपनी में हमेशा तो रहेंगे नहीं, आपने कोई बड़ा सा फंक्शन लिख कर चले गए, दूसरा कोई डेवलपर आया आपके जगह पर, तो उसको कैसे समझ में आएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। तो हम वहाँ पर एक नोट्स लिख देते हैं कमेंट्स के रूप में। ठीक है, कि इस फंक्शनलिटी में, इस फंक्शंस में हम लोग ये यूज कर रहे हैं, ताकि उसको समझने में आसानी हो जाए, उस पर काम करने में आसानी हो जाए। तो जो भी हम कमेंट लिखते हैं या ब्राउजर में हमारा स्पेस नहीं लगता, दिखता नहीं है। ठीक है, आप बॉडी में भी लिख दीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने बॉडी में लिख दिया हेलो और इसको मैंने कमेंट कर दिया, तो ये भी आपके दिखेगा नहीं, केवल व्यू सोर्स करके मतलब डोम में दिखेगा, लेकिन आपका ब्राउजर में नहीं दिखेगा। चलिए मैं दिखाता हूँ पेज पर, यहाँ पर नहीं दिख रहा है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर कुछ कमेंट किया हुआ है। ये हेड के अंदर भी जाएंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कमेंट किया हुआ है। ये आपके ब्राउजर में स्पेस नहीं लेता है। ठीक है, और दूसरा चीज़ कि ये ब्राउजर को हेवी भी नहीं करता है। ये सारी चीज़ें होते हैं जो आपको जानना जरूरी है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हेड
टैग के अंदर हम लोग क्या क्या रखते हैं, मेटा टैग के अंदर क्या क्या काम होता है, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन का क्या काम होता है, कीवर्ड का क्या काम होता है, रोबोट्स का क्या काम होता है, लिंक कैसे करते हैं सीएसएस फाइल को, जावास्क्रिप्ट को कैसे लिंक करते हैं, स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अगले वीडियो में हम और भी दूसरे टॉपिक को लेकर आएंगे जो कि बहुत ही डीपली होगा। तो अगर आप लोग को इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, ताकि हम आप पे कमेंट को रिप्लाई कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। अभी तक आपने इस प्लेलिस्ट को बुक मार्क नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।